से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुबहान रब्बी आला, आला इसमें तफजील है जिसका माना ये होता है जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची जात के सामने ही झुकेगी, हरकस और नाकस के सामने नहीं झुक सकती है। इसीलिए कहते हैं सुभान रब्बी आला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने मौलाना साहब की बात समाअत फरमाई। मौलाना साहब इस वीडियो के अंदर ये बात कह रहे हैं कि आप इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आला हजरत कहते हो, जबकि नबी को सिर्फ हजरत कहते हो। तो आला हजरत कह के तुम इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अंबिया के ऊपर भी फोकियत दे रहे हो, उनको अंबिया के ऊपर भी उनका मुकाम और मर्तबा बढ़ा रहे हो। हालांकि हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। हमारे नजदीक गैर अंबिया को अंबिया कराम से अफजल समझना या गैर अंबिया को अंबिया कराम के ऊपर फोकियत देना यह कुफ्र है। ये बात बिल्कुल तयशुदा है और हमारी कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है कि किसी भी गैर नबी को नबी से अफजल समझना ये क्या है, कुफ्र है। आप अगर कुरान मुकद्दस का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको ये बात समझ आ जाएगी। देखिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। याद करो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब में इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला के सिद्दीक नबी हैं। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते वज़कुर फिल किताब इदरीस, याद करो अल्लाह के कलाम में इदरीस को इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सिद्दीक नबी हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इब्राहीम को भी सिद्दीक फरमा रहे हैं, हजरत इदरीस को भी सिद्दीक कह रहे हैं और इसी तरीके से मुताद्दिद अंबिया कराम को कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है। तो हम जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक अकबर कहते भी हैं, समझते भी हैं। और हमारी कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है, नसीमुर रियाज में मौजूद है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर हैं। और इसी तरीके से सुनन इब्ने माजा के अंदर हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं अनस सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं और ला यक़ूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन, और जो मेरे बाद किसी को सिद्दीक अकबर कहेगा वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। वो क्यों? फरमाया सल्लैतु क़ब्ल अन्नासी बिसब्इ सिनीन, मैंने लोगों से 7 साल पहले नमाज पढ़ी, इसलिए मैं सिद्दीक अकबर हूं। यहां पर मौला अली फरमाते मैं सिद्दीक अकबर हूं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लिक भी उलमा ने लिखा अपनी कुतुब के अंदर कि वो भी सिद्दीक अकबर है। अब मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर कहें तो सिद्दीक अकबर कहने की वजह से कोई भी साहिब अक्ल बंदा उनको अंबिया के ऊपर फोकियत और फजीलत नहीं देगा, इसलिए कि उसको पता है कि यहां पर जो बात हो रही है ये गैर अंबिया की बात हो रही है। और अल्लाह ने कुरान में जिनका तज़किरा सिद्दीक के साथ किया है वो अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की बात हो रही है। तो ये सिद्दीक अकबर कहने की वजह से, अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहने की वजह से, अगर उनको सिद्दीक अकबर कहने की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर फोकियत नहीं दी जाएगी या कोई उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुकाम और मर्तबे वाला नहीं समझेगा, इदरीस अलैहिस्सलाम से ज्यादा मुकाम और मर्तबे वाला नहीं समझेगा, उनके ऊपर उनको बढ़ाई देने वाला नहीं समझेगा, तो इसी तरीके से लफ्ज आला हजरत के साथ भी कोई बंदा जो साहिब अकल हो, साहिब फहम फरासत हो, वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि आला हजरत कहने की वजह से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नी हजरात जो हैं वो इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अंबिया के ऊपर जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसलिए कि जो भी साहिब फहम फरासत है
वो इस बात को जान लेगा कि आला हजरत जो है वो अपने जमाने के एतबार से, अपने जमाने के जो उलमा हैं उनमें सबसे आला है। ये अंबिया की बात नहीं हो रही, ये अपने जमाने के उलमा की बात हो रही कि अपने जमाने के उलमा के एतबार से तमाम उलमा से क्या है, वो आला है और सबसे अफजल है। और रही बात अंबिया कराम की, तो वो हर आदमी को पता है कि तमाम अंबिया में अफजल नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको तमाम अंबिया कराम के ऊपर फोकियत और फजीलत अता फरमाई है। इसी तरीके से अगर आप कुरान मुकद्दस का मुताला करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिनको निकाला गया लोगों के लिए, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन उम्मत जो है वो उम्मत मोहम्मदिया है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते बनी इसराइल को अन्नी फव्वलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तमाम जहानों के ऊपर फजीलत अता फरमाई। तो क्या बनी इसराइल अफजल होंगे या उम्मत मोहम्मदिया अफजल होगी? तो सबका यही अकीदा और नजरिया है कि उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों से अफजल है बशमूल बनी इसराइल। तो फिर कुरान मुकद्दस में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अन्नी फव्वलतुकुम अलल आलमीन, कि ऐ बनी इसराइल मैंने तुम्हें तमाम जहानों के ऊपर फजीलत अता फरमाई, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर आप तफसीर जलालैन का मुताला करेंगे तो उसके अंदर मौजूद है ए फी ज़मानिहिम, कि अल्लाह ने उनको जो फजीलत अता फरमाई है, उनको जो अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम जहानों में फजीलत अता फरमाई है वो अपने ज़माने के एतबार से है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को फजीलत अता फरमाई है वो कुल ज़माने के एतबार से है कि तमाम अंबिया कराम की उम्मतों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को फोकियत और फजीलत अता फरमाई है। तो जिस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अन्नी फव्वलतुकुम अलल आलमीन कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़माने के एतबार से, यानी उनके ज़माने के एतबार से लोगों की बात की कि उनके ऊपर फजीलत अता फरमाई। इसी तरीके से हम लफ्ज़ आला हजरत कह के अपने आला हजरत के ज़माने के जो उलमा थे उनसे उनको आला समझते हैं, ना कि उनको अंबिया कराम से आला समझते हैं, ना कि उनको दीगर जो है वो आपके बाद में आपसे पहले जो गुजरने वाले उलमा और फुकाहा हैं उनसे अफजल समझते हैं। इसलिए कोई भी साहिब फहम फरासत आदमी इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेगा। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कह के, तो सिद्दीक अकबर कहने की वजह से वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं होंगे, इसलिए कि हर साहिब फहम फरासत और साहिब अकल बंदा ये समझेगा कि ये बात हो रही है गैर अंबिया की, ये बात हो रही है अंबिया कराम की मां सिवा की, और वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बात कर रहा है किसकी? अंबिया कराम की। तो वो सिद्दीक है और ये सिद्दीक अकबर है। ये सिद्दीक अकबर गैर अंबिया में है और वो सिद्दीक अंबिया कराम की फहरिस्त में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह हक की इत्तिबा और बातिल से इज्तनाब की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।